नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रहलाद कश्यप 505 पर। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप मेरे को इतना लाइक मेरे चैनल कर रहे हैं, जिसमें सब्सक्राइबर आप दिन रात बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि YouTube चैनल ने एक ऐसा मंच दिया है जिसमें कोई भी आदमी, कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी किसी भी बात को बड़ी सरलता से, आसानी से कह सकता है और समाज को दिखा सकता है, अपनी बात को रख सकता है। मैं दोबारा से एक बार फिर से सोशल मीडिया पे छाए एक विवाद जो कि 4 तारीख से शुरू हुआ है चुनाव के रिजल्ट के बाद, कि अयोध्या वासी या उत्तर प्रदेश के लोग सही नहीं है, तो मैं पुनः उसके ऊपर निवेदन करूंगा सभी देशवासियों से कि कृपया वो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचें। वह वहां की जमीनी हकीकत जाने, वहां के स्थानीय निवासी या उनके संबंधी जो आपके आसपास उनसे बात करें, फिर आप किसी नतीजे पहुंचे कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जिसकी वजह से उनको वहां के बीजेपी द्वारा दिए गए चुनिंदा नेताओं का विरोध करना पड़ा, उनको हराना पड़ा। उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी या उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति में रहने वाला व्यक्ति अपने योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भरपूर प्यार व इनका समर्थन करता है। वे कभी इनके विरोध में कोई कार्य नहीं करता, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे इनके चुनिंदा नेताओं के द्वारा बन गई है कि वो विवश होने पर मजबूर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का ही इतना प्यार योगी आदित्यनाथ जी के लिए था और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए था कि उनको 2014 में 71 सीट दी गई और 2019 में 64। तो ऐसा नहीं कि वो उनसे कोई प्यार कम हुआ है या उनसे लोग नफरत करने लगे, ऐसा नहीं है। आज भी उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, उतना ही हम उत्तर प्रदेश वासियों के मन में उनके लिए आदर है। लेकिन समस्या कहां आती है कि जो वहां के स्थानीय नेता हैं, स्थानीय संगठन के अधिकारी हैं, वो किसी भी सामान्य व्यक्ति की मदद के लिए तैयार नहीं होते हैं। सामान्य वहां के नागरिकों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए उनके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, जितने के बाद वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं अपने सामान्य कार्यकर्ताओं को और वहां के लोगों को। अयोध्या की जो सीट हारने का कारण है वो यही रहा है। एक बार आप उनके बीच में जाके एक बार सर्वे तो करिए। कितने ही वीडियो क्लिप मेरे पास आए हैं, मैं आपको अपने YouTube चैनल प्रहलाद कश्यप 505 पे जरूर दिखाऊंगा, देखना आप उस पर। किस तरह किसी का मकान अगर टूटता है तो उसको भी तो बेचारे को, उसको बच्चे को, उसको परिवार को छत चाहिए रहने के लिए। आपने जगह एक्वायर कर ली, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन उसका मुआवजा तो सही हो। लेकिन किसी भी सांसद ने या किसी भी मंत्री ने, किसी ने भी वहां के नागरिकों का सहयोग नहीं करा, जिसका नतीजा हार का कारण। क्या करें अब लोगों? तो मेरा सोशल मीडिया से काम करने वाले सभी से सादर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया वो यूपी उत्तर प्रदेश के निवासियों को या अयोध्या वासियों को किसी भी तरह का कटाक्ष ना करें।
मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि कटाक्ष करने वालों पर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि वो कटाक्ष करते करते इतने ओछे तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं कि जो कि असहनीय है, बर्दाश्त नहीं है। किसी को गाली देना, ऊपर तोहमत लगाना बिना किसी कारण के, ये कहां तक उचित है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आज भी उतना ही प्रेम, उनका सम्मान करते हैं। उनकी कार्यशैली सराहनीय है, बहुत अच्छा उन्होंने काम अपने उत्तर प्रदेश में किया है। आज उन्हीं के कारण हम अन्य राज्यों में जो रह रहे हैं एक समान से सीना सर ऊंचा करके चलते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन जो कमी रही है वो कमी जमीनी स्तर पर अफसरों द्वारा, मंत्रियों और नेताओं द्वारा समाज के लिए ना करने वाले कार्य के कारण हुआ है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि हम तो कुछ करें या ना करें, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा या योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा देखते ही हम इलेक्शन कोई भी हो हम जीत जाएंगे। जमीनी स्तर पर कोई काम करते ही नहीं वो लोग, किसी समाज के सुख दुख को सुनते ही नहीं। और सिर्फ नेता मंत्री का नहीं, संगठन में उच्च पद पर बैठे अधिकारियों के भी हैं। आज वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से नीचे नहीं चलते हैं। नहीं, वही जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, आज से 20 साल पहले, सामान्य कार्यकर्ता के घर सामान्य साधन से जाया करते थे और एक पारिवारिक रिश्ता हुआ करता था, एक चूल्हे तक का उनका रिश्ता हुआ करता था। लेकिन अब नहीं, अब तो सिर्फ एक दिखावे का ही वो काम करते हैं। बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े रसूख रखने वाले लोग हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी के क्यों ना हो, उन्हीं से उन्होंने संबंध बना रखा, उन्हीं के वो काम करते हैं, उन्हीं के लिए वो सारी योजना लाते हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान दिया, अपने समय दिया, अपना परिवार निछावर कर दिया, अपना घर बार निछावर कर दिया, अपना कारोबार निछावर कर दिया, उनको तो पूछते ही नहीं वो। इसी चीज का हार का नतीजा है जो ये 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं की तरफ पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि हमारे पीछे जो कार्यकर्ता है उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। मेरे पास आज भी प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी स्तर पर किसी भी कार्य को, चाहे वो थाने का हो, चाहे वो तहसीली का हो, कोई भी कार्य हो, सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। सामान्य गांव के लोग, देहात के लोग आज भी परेशान हैं। स्थिति वैसी थी जैसी वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है कि आपने बड़े बड़े माफियाओं, गुंडों को ठिकाने लगाया, न्याय करा, आपने उनको सजा दिलवाई। बड़े स्तर पे आपने बहुत अच्छे कार्य करे हैं। लेकिन जमीनी स्तर के आपके जो नेतागण हैं, आपके जो मंत्रीगण हैं, आपके जो अफसर हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं करा। आज भी थाने से जनता को गाली देकर भगा दिया जाता है। आज भी तहसील के अंदर गोल गोल घुमाया जाता है, उनका कोई काम पूरा नहीं होता। प्रमाण है मेरे पास उसका। मैं स्वयं संगठन में मैंने 17 वर्ष अपने जीवन दिया है। 17 वर्ष कम नहीं होता जीवन। लेकिन जब मेरे पे समस्या आई तो संगठन भी हाथ पीछे खींच गया।
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। हमें आज भी हो, कल भी थे और हमेशा रहोगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश के वासियों की समस्याओं पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपने बड़े बड़े तो काम अच्छे करे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कोई सुधार नहीं हो पाया। अभी जो सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वासियों ने धोखा दे दिया, उत्तर प्रदेश वासियों ने ये कर दिया, वो कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जो धोखा दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जमीनी स्तर पर लोग त्रस्त थे, दुखी थे, इस कारण से उन्होंने विकल्प चुना। यदि वो चाहते तो पूरी तरह से क्लीन स्वीप भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं रहा। जहां पर समीकरण सही नहीं रहते, सिर्फ वहीं पर हार हुई है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी स्तर पर कोई भी अफसर या कोई भी नेतागण या कोई भी संगठन का अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करता। उसका जितना ज्यादा उदाहरण स्वयं मैं हूं। मैं खुद भुगतभोगी हूं और पिछले 4 साल से भुगत रहा हूं। जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव था 2014 में, तब से लेकर मैं आज तक भुगत रहा हूं। भाग भी रहा हूं, दौड़ भी रहा हूं कि समस्या हल करने के लिए। कोई समस्या हल नहीं होता। उसके सारे प्रमाण मेरे पास ये मौजूद हैं। किसके आगे रोए अपना रोना? 5 साल बाद विकल्प सभी को फिर यही समझ में आता है कि इलेक्शन जब वोट आएगा उस समय देखेंगे क्या करें। सारे प्रमाण मेरे को मौजूद हैं कि स्थानीय स्तर पे आपके ना तो थाना काम करता है, ना आपका तहसील काम करता है। इसके प्रमाण एक एक करके मैं अपने YouTube चैनल पर डालूंगा, क्योंकि अब मेरे लिए ये रद्दी है कि 4 साल से मैं दौड़ रहा हूं, किसी काम के नहीं है ये। जिस समस्या का हल ही नहीं है तो किस काम की वो कागज रह गए। अपने YouTube चैनल पर इन कागज को डालकर इन्हें खत्म कर दूंगा, इन्हें आग लगा दूंगा। यदि आप लोग, ये तो थोड़ा सा मुझे सहारा YouTube चैनल का हो गया ताकि मैं अपनी बात को आप लोगों को आगे रख पाया।